कब तक इन किताबों में सिर डुबोकर बैठी रहेगी। औरत जात के लिए ये सब पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। घर गृहस्थी संभालो, यही तुम्हारा असली काम है। शकुंतला देवी की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। सामने बैठी अनामिका धीरे से किताब बंद कर गई। आज उसका इंटरव्यू था और वह मन ही मन तैयारी कर रही थी। माँ जी, आज इंटरव्यू है। अगर ये नौकरी मिल गई तो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। उसने साहस करके कहा। बदल जाएगी? हाँ, औरत नौकरी करेगी तो लोग कहेंगे पति कमाता नहीं क्या। तेरा तो पति अच्छे खासे ऑफिस में है, फिर तुझे बाहर निकलने की क्या जरूरत। अनामिका ने ठंडी सांस भरी। उसके पति अरविंद की सैलरी घर और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कम पड़ती थी। ऊपर से सास का तानाबाजी का सिलसिला अलग। लेकिन अनामिका का सपना अलग था। पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसके सपने तिल तिल मर जाएंगे। इंटरव्यू वाले दिन अनामिका ने नीले रंग का सूट निकाला। जैसे ही पहनने लगी, सासू माँ ने फिर टोका। इतनी चटक पोशाक पहनकर जाएगी। औरत जितना ढकी छिपी रहे उतना अच्छा है। कोई सीधी सादी सलवार पहन ले। अनामिका का मन रो पड़ा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, ये कंपनी का ड्रेस कोड है, आप फिक्र मत कीजिए। उसके शब्दों में नरमी थी, मगर दिल में हलचल था। क्या औरत कभी अपनी पहचान खुद गढ़ सकती है, या हमेशा दूसरों के बनाए दायरे में कैद रहती है। ऑफिस में अनामिका ने पूरी आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी घर लौटी। सोचा, आज माँ जी भी खुश होंगी। लेकिन जैसे ही खबर सुनाई, माँ जी गुस्से में बोली, लो जी, अब बहू भी नौकरी करेगी, घर के काम धरे रह जाएंगे, कौन करेगा ये सब। अनामिका के दिल पर चोट लगी, लेकिन इस बार उसने चुप्पी नहीं साधी। धीरे से बोली, माँ जी, जब घर की जरूरत हो तो औरत को घर से बाहर भी कदम रखना पड़ता है। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। नौकरी ज्वाइन करने के बाद अनामिका की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। ऑफिस और घर के बीच उसका दिन कटता गया। अरविंद तो समझदार था, लेकिन माँ जी रोज ताना देती, बहू नौकरी करती है इसीलिए घर का स्वाद चला गया, बहू बाहर जाती है इसीलिए बच्चे बिगड़ेंगे। अनामिका हर रात राहुल अपने बेटे को देखकर खुद को संभालती, सोचती, ये सब उसके लिए ही तो कर रही हूँ। कंपनी ने अनामिका को एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। पूरा शहर उस प्रोजेक्ट के उद्घाटन में आने वाला था। अनामिका को मंच पर भाषण देना था। उसी सुबह माँ जी फिर ताना दे रही थी, इतनी तैयारी कर रही है जैसे कोई मंत्री बनने जा रही हो। अनामिका ने उनकी ओर देखा और पहली बार आत्मविश्वास से कहा, माँ जी, आज अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो अखबारों में हमारा नाम होगा। लोग कहेंगे, यही है वो बहू जिसने परिवार का नाम रोशन किया। उस शाम पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनामिका ने न सिर्फ प्रोजेक्ट सफल किया बल्कि कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब भी जीता। टीवी पर उसका नाम और तस्वीर बार बार दिख रही थी। घर लौटी तो
दरवाजे पर माँ जी खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अनामिका को गले लगा लिया और बोली, बहू, माफ कर देना, तेरा सपना मेरा अंधापन था, तुझ पर गर्व है। अनामिका ने भी आंखें पोंछते हुए कहा, माँ जी, घर और समाज दोनों तभी संभलते हैं जब औरत को उसके सपनों के लिए जगह मिलती है। यही मेरी असली पहचान है। दीवार पर टंगे अरविंद के पिता स्वर्गवासी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, औरत जब अपने सपनों को जीती है तभी घर सच में रोशन होता है। कहानी की सीख। औरत के सपनों को बांध कर रखने से घर नहीं संभलता, बल्कि टूट जाता है। जब उसे अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी मिलती है, तभी परिवार और समाज सच्चे मायनों में रोशन होते हैं। औरत केवल घर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने की ताकत भी रखती है। उसके सपनों का सम्मान करना ही असली परिवार की ताकत है।